चाक्षुष मनु की एक कन्या थी, उनके नाम था ज्योतिषमती। उसने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। विंध्याचल में लाखों वर्ष तक ब्रह्मा जी के तपस्या में लीन थी। एक बार की बात है, देवराज इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, इन सब के टोली वहाँ से गुजर रहे थे। इन सब के नज़र गए कि एक चमकता हुआ तपस्विनी और कठोर तप में लीन है। और लोग नीचे आए और उनकी कुटिया तक चल के गए और पूछा, देवराज इंद्र पहले पूछे, क्योंकि इन सब के हृदय में काम उत्तेजना हो गया उस ज्योतिषमती तपस्विनी को देखकर। तो इंद्र ने कहा कि हे तपस्विनी, आपका यौवन एकदम नव यौवन है, आप देखने में बिल्कुल सुंदरी है, तपस्या के लिए आपका शरीर तो बिल्कुल बनी नहीं है, आप क्यों तप कर रहे हैं, किस चीज़ को पाना चाहते हैं आप? तो ज्योतिषमती ने कही कि मैं सहस्र वदन अर्थात हजार फन वाले भगवान बलराम को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इंद्र ने ठाक ला के हंसे और कहा, ये हजार फन वाला सर्पराज को तुम अपना पति बनाना क्यों चाहते हैं? मैं शतक्रतु अर्थात शतक्रतु मतलब सयज्ञ करके मैं इंद्र बने हैं, मैं देवराज हूँ, मुझे आप स्वीकार कीजिए, मैं आपको बिल्कुल रानी बना के रखूँगा और जो स्वर्ग के संपूर्ण वैभव आपके चरणों में होगा। उसके बाद जब इंद्र ने चुप हुई तो इंद्र के बाद यमराज चालू कर दिया, हे देवी आप मुझे वरण कीजिए, मैं पितरों का जो महल में रहता हूँ यमराज हूँ, आपको रानी बना के रखूँगा। फिर आए कुबेर, मैं निधिपति हूँ, धनपति हूँ, सारे धन में ही सबको वितरण करता हूँ, जैसा कि भगवान से भी बड़ा आदमी बन गया है। सब कुछ भगवान से लेके सब देवता काम करते हैं, उनका कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। इन लोग ऐसा कहने लगे। फिर कुबेर आए, कुबेर के बाद आए अग्नि, मैं सबसे पूजित हूँ, सब मेरा पूजा करते हैं, अग्नि के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, वैसा बहुत कुछ बोला। अग्नि, चंद्र, वरुण, कुबेर, शनि, बृहस्पति, शुक्र, इस प्रकार अपने व्याख्यान करने लगे और उनको प्रस्ताव देने लगे कि आप जो है हम में से किसी एक को, आपको जो अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे वरण कर लीजिए। इन सब के बाद जब समाप्त हो गया तब आते हैं देवी तपस्विनी देवी की रिप्लाई। अभी रिप्लाई सुनिए, रिप्लाई सुनते ही आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, कितना बढ़िया रिप्लाई दिया। थोड़ा सा कड़क है रिप्लाई, क्योंकि वो शनि देवता के लिए जो रिप्लाई दिया वो ज़्यादा ही भयंकर रिप्लाई हो गया, बाकी देवताओं को तो थोड़ा सा कम ही रिप्लाई दिया। देखिए रिप्लाई में देखिए क्या बोला। देवी के आँखों में देख कर देवता लोगों को पता चल गया कि ये कुछ बुरा करने वाली है, बहुत भयंकर हो गया। उनकी भ्रुकुटी तन गई, आंखों से जैसे कि ज्वालामुखी निकल रहा है। क्रोध भरी दृष्टि से भगवान बलराम का ध्यान किया और समस्त देवता गिड़गिड़ाने लगे, हे देवी हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर। तब तक देवी सुने कहा, देवी ने तुरंत शनि को पकड़ लिया और कहा कि हे शनि सर, हे शनि, तुम मुझसे कपट बातें करने आए, देखना ही रहे कि एक तपस्विनी तपस्या कर रही है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम कुटिल दृष्टि वाले हो जाओ, तुम्हारा आँख टेढ़े मेढ़े हो जाए, तुम सीधा ना देख पाओ, तुम्हारा एक पैर पंगु हो जाए, तुम कृष्णकाय हो जाओ तो दुबला पतला हो जाओ, तुम्हारा शरीर काला पड़ जाए, कृष्ण वर्ण हो जाए, और तुम उड़द का डाल खाया करो और काला तिल के तेल पिया करो। इस प्रकार शनि को तुरंत श्राप दे दिया है, जो कि स्त्री सुलभ बाल स्वभावी होती है, वो ऐसा अच्छा नहीं किया इतना बड़ा श्राप दे करके। जो भी है ऐसा तो हो गया है, मैं श्राप के विरुद्ध हूँ बिल्कुल। चलिए शुक्र को कहा, हे शुक्राचार्य
अतः शुक्राचार्य हे शुक्र देवता, तुम्हारा एक आग का ना हो जाए। हे बृहस्पति, तुम स्त्री स्वभाव को प्राप्त कर लो। कोई आदमी भी होते हैं ना, तो कभी कभी स्त्री स्वभाव हो जाते हैं, तो वैसा उनको स्त्री स्वभाव प्राप्त होने का वर दिया। हे बुध, तुम्हारे बार निष्फल हो जाए, तुम्हारे बार में कोई काम कुछ नहीं होने वाला, फलित नहीं हो सकता है। इस प्रकार बुध को भी श्राप दे दिया। मंगल को श्राप दिया कि हे मंगल, तुम्हारे चेहरा जो है, फेस जो है, बंदर की तरह हो जाए, बंदर का फेस हो जाए। बताओ। और चंद्रमा को कहा कि तुम्हारे शरीर में राज यक्ष्म हो जाए, क्षय रोग। जो चंद्रमा जो एक एक पक्ष में थोड़ा थोड़ा कम होते हैं, इस क्षय रोग है, राज यक्ष्मा बोलते हैं उसको। तो वो क्षय रोग तो हम लोग देखते हैं, लेकिन चंद्र देवता जो है उसके शरीर में भी क्षय रोग है, वो बहुत खतरनाक होते हैं। फिर सूर्य को श्राप दिया, हे सूर्य, तुम्हारे दांत सारे टूट जाए। बताओ, सत्तू खा करके जिंदगी गुजारना पड़ेगा। उस स्त्री ने वरुण देवता को श्राप दिया कि तुम्हारे भारी शरीर हो जाए। वरुण के शरीर जो पैरों में वो पानी जमा हुआ होते हैं, बहुत बड़ा बीमार है, कुछ कुछ लोगों को भी होते हैं। तो वरुण को भारी देह होने का वर दिया, और अग्नि को सर्वभूक होने का वर दिया, अर्थात सब कुछ खा जाओ तुम। और कुबेर को श्राप दिया कि तुम रथ विहीन हो जाओ। तभी कुबेर का रथ जो है वो रावण ने लेके भागा, पुष्पक विमान। वही पुष्पक विमान था कुबेर के पास, उसके बाद उसके रथ ही नहीं रहा। यमराज को श्राप दिया कि तुम रण में, युद्ध में असुरों के द्वारा बहुत जल्दी परास्त हो जाओगे। और इंद्र को कहा कि हे इंद्र, तुम आपने जवान से भगवान को निंदा किया, इसीलिए तुम जब कभी स्वर्ग से निकल जाओगे ना, पीछे से तुम्हारी पत्नी को किसी और ने हरण कर लेगा और स्वर्ग में कोई और बैठ जाएगा। सबको बाग को दंडक। और इंद्र को और भी बोला कि लंका में रावण ने तुम लोगों को पकड़ के बंद करके जो ले जाएगा और अंधकार राज्य में तुम लोगों को रख देगा। इस प्रकार जो एक से एक श्राप दिए जा रहा है, तो देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो गया और कहा कि हे देवी, तुम इतना देवताओं को इतना बड़े बड़े श्राप दिया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि शंकरसन भगवान को तुम प्राप्त जरूर करोगे, लेकिन इस जन्म में और किसी और जन्म में भी तुमसे किसी प्रकार का शंकरसन भगवान से संतान नहीं होगा, तुम संतान विहीन रहोगे। इस प्रकार बलराम जी जब ज्योतिष्मती को ग्रहण किया, इसीलिए बलराम भगवान की भी किसी प्रकार का पत्नी संतान नहीं हुई है, इसी श्राप के चलते।